नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 43 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 1983 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। हाथ अगर कहा जाए चौड़ाई में है। चौड़ाई का मतलब ये हो गया कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जो है ना नौकरी के पक्ष में नहीं रहते। कहीं ना कहीं व्यवसाय 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 ही दिमाग में घूमता है। एक बात। सेकंड अगर कहा जाए उंगलियां गुथी है, भाग्य के लिए अच्छा है, भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। अंगूठा अगर कहा जाए सख्त है, ऐसे में बहुत ज़्यादा कहते हैं घुटने नहीं टेक पाते। या फिर कह लीजिए कि देखो एक चीज़ समझो, ये अच्छी चीज़ है। अगर मैं कहूँ तो चलो अभी अभी अंदर मैं बताऊंगा फिर आपको समझ में आएगा। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा होना बेहद अच्छा। अंगूठा अगर कहा जाए एक ऊपर एक कटा होना, विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में कुछ चीज़ों में समझौता, खासकर उनके शरीर स्वास्थ्य को लेके। ये अगर हिस्सा अगर देखा जाए सामान्य है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो आपको घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों के सुखों को दिखाती है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो मिला जुला से कहलाएगा। यहाँ पर मछली नुमा आकृति का मतलब ये कहलाएगा कि व्यवसाय में कुछ काम अपने संतान के नाम से भी करना। गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब पैसा तो आता है लेकिन कहाँ जाता है कुछ नहीं पता चलता। अपनी बेवकूफ़ी के कारण अपनी चीज़ों का ऐसे लोग नुकसान कर जाते हैं। पहले सोचते हैं, पहले जो है जल्दबाजी में जो है नुकसान कर जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अरे यार फालतू में फंस गया, फालतू मैंने कर दिया, फालतू ये कर गया। ये पार्ट छोटा होने का मतलब ये कराएगा ही कराएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये पार्ट जो है, ये रेखाएं अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप इत्यादि चीज़ों के लिए खराब नहीं है, लेकिन आपको बहुत सावधानी से चलना है। एक बात। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों का 100% रिश्तेदार नातेदारों के काम या घर परिवार के कारण अगर कहा जाए, ऐसे लोगों का धन का नुकसान होता है। ऐसे लोगों को सदैव अकेले काम करें। घर परिवार रिश्तेदार नातेदारों के चक्कर में कभी भी ना पड़े। कोई भी धन से संबंधित जहाँ बात हो वहाँ किनारे हट जाएं, क्योंकि पैसा गया तो वापस नहीं मिला, बदनामी अलग हुई। एक के ऊपर एक हाथ चढ़ा होना अच्छा संकेत है। शनि की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व, ये पर्व अगर कहा जाए तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं मजबूती देता है, मेहनत करने की क्षमता को दिखाता है, मेहनत करवाता है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाता है। ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो एसेट प्रॉपर्टीज तैयार करेगा, प्रॉपर्टी बनाएगा, और अच्छी खासी प्रॉपर्टी ऐसे लोगों के पास होती हैं। कुछ है इसमें कुछ समस्याएं, अभी मैं फाइनल कंक्लूजन जब दूंगा तो मैं बताऊंगा। इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये हिस्सा सामान्य है। सूर्य का तीसरा पर्व सामाजिक प्रतिष्ठा जो कि समान। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो यस, सावधानी बरतें, जो गया सो गया वाला हिसाब किताब। बहुत ज़्यादा अपेक्षा मत करें घर परिवार रिश्तेदार नातेदारों से, ठीक है। और धन उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में बचा के चलें। ये उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व बेहद अच्छा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो पत्नी के शरीर स्वास्थ्य पर असर डालता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहें तो सामान्य उठा है, बहुत अच्छा। ये रेखा दौरे फाड़ में बंटने का मतलब ऐसे लोगों को नज़र बहुत जल्दी लगती है, नज़र की एक समस्या होती है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं नज़र एक समस्या, या फिर कह लीजिए कभी भी कोई भी अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं और आपको वो काम गाना नहीं है, गाना उसी से, बताना उसी से जिसको जिसको आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं या उससे एक सही गाइडेंस लेना चाहते हैं। बाकी जो है ना, इसमें गा दिया तो काम रुक गया, ये 100% तय है। गुरु का क्षेत्र आपका बहुत अच्छा है। गुरु मतलब बहुत अच्छा है। जो आपने पुखराज पहन रखा है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का पुखराज पहनो, ठीक है। एक बात, स्टोन पहनने से मतलब नहीं होता है कि आपने हीरा भी पहन लिया, पुखराज भी पहन लिया और मूंगा भी पहन लिया, पन्ना भी पहन लिया, ठीक है। स्टोन का मतलब ये होता है कि जब दो ही स्टोन पहनो, लेकिन अच्छी क्वालिटी का पहनो और जो सबसे ज़्यादा काम करने वाला हो, ठीक है। क्वालिटी का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अगर आपको ज़िंदगी भर पहननी है, जैसे डालडा खाना और घी खाना, दोनों में अंतर है ना। और कोई चीज़ आपको ज़िंदगी भर पहननी तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और कभी भी घी खराब नहीं होता है, ठीक है। आप सभी को मैं बोल दूं, कभी भी स्टोन खराब नहीं होते। ये सब रूमर फैला रखा है दुकानदारों ने कि व्यक्ति एक स्टोन जो है ज़िंदगी भर ना पहना रहे, उसको बदलता रहे। ये केवल रूमर है कुछ एस्ट्रोलॉजर्स और दुकानदारों ने, कि 5 साल में पुखराज खराब हो जाएगा, 3 साल में पन्ना, के सब बकवास है। पत्थर कभी नहीं खराब होता है, पत्थर पत्थर है।
शनि अगर कहा जाए बेहद अच्छा इसमें है। शनि अगर कहा जाए, देखो शनि अच्छा है, ये रेखा अगर कहा जाए तो आपको बैलेंस करती है लाइफ में। ये रेखा अगर कहा, जैसे ऐसे लोग किसी को राय दे दे, उसको राय लग जाती है, उसको फायदा मिल जाता है। अपनी राय पे जब चलते हैं तो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता। ये इसके संकेत देते हैं। ऐसे लोग दिल के बड़े साफ होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रेखा पैसा बहुत अटकता है ऐसे लोगों का। पैसा उसा बहुत सावधानी से दिया करिए। ये रेखा अगर कहा जाए तो पेट से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। देखो शादी ब्याह से संबंधित इसमें तनाव दिख रहा है, थोड़ा सा सावधानी बरतना, जीवन साथी को लेके सावधानी बरतना। बाकी जब कभी समय मिले तो एक बार जीवन साथी का जरूर दिखा लेना। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। शनि आपका अच्छा कहलाएगा, उसमें संदेह नहीं है। गुरु का क्षेत्र, सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए इसमें बलिष्ठम है। गुरु सूर्य के क्षेत्र पे अगर मैं कहूँ, ये सब रेखाएं आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोग फेमस होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, फेमस होने को दिखाती है। जीवन में ऐसे लोग अच्छा धन और अच्छा नाम कमाते हैं। अब जहाँ त्रुटि है, जहाँ कमी पेशा है, अभी मैं उसको उपाय बताऊंगा कि ज्योतिष में होता क्या है। होता यही है कि ग्रहों को बैलेंस करना, और ग्रहों को बैलेंस करने का मतलब हो गया आप बढ़ गए, समस्याएं कम हो गई, और जब ठीक समय है तो 4 गुना जो है उसका लाभ मिला। बुद्ध इस हाथ की जान है। देखो जैसे गुरु इस हाथ की जान है ना, उसी तरीके से बुद्ध इस हाथ की जान है। बुद्ध के नीचे ये सब रेखाएं, ये रेखाएं बनने का मतलब धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। और जो आपने पन्ना पहन रखा है ये कूड़ा है, ठीक है। पन्ना का मतलब ये होता है थोड़ा पत्थर में ट्रांसपेरेंसी हो, और बहुत डार्क पहन, ओवर डार्क पहन रखा है। मीडियम डार्क काफ़ी है, ठीक है। मतलब जिसे कहा जाएगा बहुत ज़्यादा डार्क पहन रखा है। उसके बाद क्वालिटी में पुखराज भले बाद में बदल लेना, लेकिन पन्ना इसको ज़रूर बदल देना। ढंग का पन्ना, अच्छी क्वालिटी का पन्ना, लाइफ टाइम पहनने के लिए पन्ना जो है। और पन्ना इस हाथ में अगर कहा जाए व्यवसाय, पन्ना इस हाथ में अगर कहा जाए धन, पन्ना इस हाथ में अगर कहा जाए धन की बरकत, पन्ना इस हाथ में अगर कहा जाए बीमारियों से लड़ने की ताकत, कई चीज़ों को पन्ना दिखाता है। बस कलर जो मैंने कहा है उसी कलर का, जो डार्क पन्ना नहीं है, केवल जब से पहना तनाव ही मिल रहा उस हिसाब से कुछ नहीं, ठीक है। जो मिलना चाहिए पन्ना के कारण वो लाभ नहीं है। पुखराज अगर कहा जाए ये भी हल्का है, चलो पुखराज एक बार बाद में बदल लेना, कोई बात नहीं, हल्की क्वालिटी का ये भी है, लेकिन पन्ना जरूर बदल देना। भले आप जो है, ये रेखा अगर कहा जाए प्रॉपर्टी में लाभ, ये रेखा अगर कहा जाए सीधी आना, मेहनत करना पड़ेगा। सीधी का मतलब हो गया मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के अनुरूप जो है परिणाम मिलेगा। चीज़ें आराम से नहीं मिलेंगी। पार्टनरशिप में नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो धोखा खाओगे, ये तय है। सावधानी अगर बहुत मन है तो सावधानी से करना एक बार। ये रेखा अगर कहा जाए तो दोहरे धन को दिखाती है, ठीक है। ये रेखा मस्तिष्क, ऐसे लोग मन के बड़े भावुक होते हैं, वैसे तो अंदर से मजबूत, लेकिन मन के बड़े भावुक होते हैं, भावुकता को दिखाती है। माता पिता के प्रेमी होते हैं, माता के सही स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, या फिर माता को कोई ना कोई कष्ट ऐसा मिलता है जिसके कारण जो है। ये रेखा अगर कहा जाए त्रिकोण बनना अद्भुत है। विदेश से धन मिलेगा ही मिलेगा। कहोगे कैसे मिलेगा पंडित जी, मुझे नहीं पता, मिलेगा ये तय है, ठीक है। मिलेगा ये तय है, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, चाहे वहाँ जाके कमाओ, मिलेगा। जीवन में कभी भी मौका मिल जाए विदेश जाने का, चले जाना, आँख बंद करके चले जाना, ठीक है। आँख बंद करके चले जाना बढ़िया है। लेकिन ये भी एक चीज़ मैं कह दे रहा हूँ, विदेश चले जाओगे 10 15 20 साल कमाओ भी, अंत में आपको वापस यहीं आना पड़ेगा। चाहे वो 2 साल हो, चाहे वो 10 साल हो, चाहे 20 साल हो, चाहे 25 साल, आओगे यहीं पे। ये त्रिकोण बनने का मतलब ये कहलाएगा कि धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये अगर कहा जाए विदेश से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये अगर कहा जाए विदेश से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, नाम यश पदवी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पर त्रिकोण बनना अद्भुत राजयोग है। कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये त्रिकोण बनना कमर्शियल प्रॉपर्टी में लाभ को दिखाता है। ये अगर कहा जाए तो उच्च कहलाएगा। बुद्ध आपका बहुत अच्छा है, नो डाउट। फिर से मैं वही रटूंगा, पत्थर बुद्ध चेंज कर लेना बेकार है, केवल ये दिखावे का है और कुछ नहीं। भले आपने कितना महंगा या कितना सस्ता लिया मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये पत्थर बेकार है कुल मिला के। इतना डार्क है, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। हृदय रेखा अगर कहा जाए सामान्य, हृदय रेखा अगर कहा जाए काम दाम धन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। जैसे ये चोट चपेट को, बचपन में चोट बहुत लगती है, ऐसे लोग जो है अच्छा खासा एक्सीडेंट भी कई बार होता है, ये इसके भी संकेत देता है, ठीक है। चोट चपेट को भी दर्शाता है। साल 2024-25 अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं चोट चपेट और माता या पिता के लिए बहुत खराब, घर परिवार में गड़बड़ी,
जगह को लेके तनाव इत्यादि चीज़ें व्यवस्थाएं चल रही थी, बस वही है, दिमागी रूप से बहुत तनाव था। चलो अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, फिर मुझे और जो बताना है फिर मैं बताता हूँ। पहला प्रश्न आपने पूछा है कि कहाँ गए आप। हाँ, मैं जॉब करता हूँ पर जॉब में बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं। देखो, प्रॉब्लम नॉर्मल बात है, ठीक है, प्रॉब्लम होना एक नॉर्मल बात है। दूसरी चीज़ जो है, अगर मैं कहूँ इसमें, देखिए जॉब की प्रॉब्लम अगर कहा जाए बिल्कुल आ रही है, एक बात। दूसरी चीज़ कन्फ्यूज़न भी बहुत है इस समय पे कि मैं जॉब करूँ या व्यवसाय करूँ, कैसे मैं मैनेज करूँ, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। और रही पिछले साल अप्रैल के बाद से ही ये कन्फ्यूज़न या जॉब में से संबंधित चीज़ों में धीरे धीरे नाटक स्टार्ट हुआ। पिछले साल अप्रैल के बाद से, उसके बाद तेज़ी जो है सितंबर अक्टूबर के बाद से तेज़ी आने लगी, ठीक है। तीसरी चीज़, अभी ये तनाव रहेगा, ठीक है, अभी ये तनाव रहेगा, लेकिन जो उपाय मैं बताऊंगा आपको वो ज़रूर करिएगा, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। अभी मैं कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या सफल। देखो, इसमें कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार, ठेकेदार का मतलब हो गया कि बिल्कुल आप करो, इसमें आपको पन्ना बहुत सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये निकाल दो, हीरा निकाल दो, हीरा है या फिर उसका ऑर्डनरी है, जो भी है, हीरा निकाल दो, ठीक है। अगर पहनना है तो उसको उल्टे हाथ में पहनो। दूसरी बात, बाकी ये मूंगा ठीक है, मूंगा आप धारण करे रहो। और ये पन्ना आपको जो है, इसमें सभी चीज़ों में असर करेगा, व्यवसाय, दिमाग, काफ़ी चीज़ों में इसका रोल बैक है। और पुकरा, जैसा मैंने कहा है कि इसको समय के अनुसार जो है इसको चेंज कर देना। बाकी आप स्टार्ट करो, बिल्कुल ठीक है, काम चलेगा, काम गड़बड़ नहीं है। और ये काम आपके लिए अच्छा भी है, ठीक है, ये काम आपके लिए अच्छा भी है। तीसरी चीज़ जो है इसमें आपने कहा है, मेरा बहुत सूरत है, मुझे परेशान कर रहे हैं, शत्रु हैं, बहुत शत्रु हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। देखो बेटा, नॉर्मल सी बात है, परेशानी होगी इस समय पे, और इस समय पे उनसे भी परेशानियां होंगी जिनको आप मित्र मानते हो, ठीक है, उनसे भी परेशानी होगी। दूसरी चीज़, कर्ज जो है ना, बहुत सावधानी रखना, कर्ज को लेके भी मानसिक रूप से तनाव होगा, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों में सावधानी बरतना। मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ से संबंधित ठीक है, कहीं कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, चलता रहेगा हेल्थ से संबंधित। लेकिन मूड स्विंग इस समय बहुत होंगे, दिमाग में अजीब सी उलझन टाइप की बनी रहेगी। घर परिवार वाले भी कहेंगे कि इसको हो क्या क्या है, हो क्या क्या गया है, ठीक है। मैं धन कमा पाऊंगा, अब कमाओगे, मेरी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, प्रॉपर्टी होगी, परेशान होना ना हो। अब और चीज़ों पे बात करते हैं। ये तो हो गई ये चीज़ें। रही मौजूदा समय वाली बात, तो मौजूदा समय पे व्यवस्थाएं धीरे चलेंगी। इसको अच्छी क्वालिटी का पन्ना पहन लेना और थोड़ा सा हनुमान जी की पूजा करा करो, कम से कम 3 बार या 5 बार सुबह के समय हनुमान चालीसा जरूर कर लेना। दूसरी बात, तीसरी चीज़, इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में सफल व्यवसायी बनेगा। मेन समय 2031 से स्टार्ट होगा सफल व्यवसायी का, मेन समय 2031 से स्टार्ट होगा। उसके बाद व्यक्ति पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। दूसरी बात, तीसरी चीज़, इसके हिसाब से बिल्कुल मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं लाइफ में ग्रोथ, ये बहुत अच्छी रेखा है। अब जैसे ये 2 फार्म बढ़ गई, ये दिमागी रूप से धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, दोहरे माध्यमों से धन कमाता है, लेकिन कन्फ्यूज़न और दिमाग में ना अस्थिरता देता है, ठीक है, ये इसकी समस्या है, ये इसकी समस्या है, अस्थिरता देता है, ठीक है। सेकेंडली, इसके हिसाब से बिल्कुल मैं कहूँगा कि अभी का टाइम फ्रेम बस अपने दिमाग पे कंट्रोल करके चलो, और थोड़ा सा इस समय पे आपको लगेगा कि निर्णय देख दाख के लेना, जल्दबाजी में नहीं, कि जल्दबाजी में नहीं तो फिर बाद में सोचना पड़ जाएगा आपको। बिजनेस से संबंधित कोई भी निर्णय देख दाख के और पार्टनरशिप त्याग के रखो तो ज़्यादा अच्छा है। 2031 से फिर आपकी गाड़ी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, तेज़ी से भागती चलेगी। इसमें एक चीज़ ये भी है कि व्यक्ति के जीवन में अचानक से चीज़ें बढ़ जाती हैं, फिर डाउन हो जाती हैं, फिर चीज़ें बढ़ती हैं, फिर डाउन हो जाती हैं। भाग्य रेखा अच्छी है तो कहीं ना कहीं ये आपको सपोर्ट करती है, सपोर्टिंग भाग्य रेखा कहलाएगी, सपोर्ट कहलाएगी। जैसे ये बहुत चौड़ी हो रही है, कालापन आ रहा है, थोड़ा शारीरिक ऊर्जा में कमी करता है,
शरीर अंदर से कमज़ोर करता है। पेट वोट का ध्यान रखो, खान पान का ध्यान रखो। फैटी लीवर 100% आपका होगा। चीनी का सेवन कम किया करो कि शुगर वुगर की समस्या ना हो। विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव या बाधाओं को इंगित करता है ये रेखा। बाकी बेटा अच्छा है, अभी फ़ोन पे भी आपसे बात होगी, आप परेशान ना हो। और रही आपके जो है फ्यूचर वाली बात, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ग्रहों को ऊपर नीचे करके आपकी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। बाकी जो है जो रही कसर है फ़ोन पे बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।